आ पा रहे हैं। बिल्कुल सही। सरकार तो बहुत पैसा खर्च कर रही है। नहीं, सरकार बिल्कुल ही पैसा खर्च कर रही है, पर हमारे तक बिल्कुल घटिया पोषण पहुंच रहा है। हमारे को पोषण सही पोषण मिलना चाहिए, बिल्कुल घटिया दे। कौन खा रहा है ये पोषाहार का पैसा? ये सभी ये लोग, सरकार कर्मचारी, ये लोग खा रहे हैं पैसे। अधिकारी कर्मचारी खा रहे हैं, हमारे तक कुछ भी। गर्भवती धात्री, कुपोषित बच्चे, ये पोषण खा के और ज्यादा कुपोषित हो रहे हैं बच्चे, उनका शोषण हो रहा है। ये ऐसा पोषण हमें नहीं चाहिए। हमें कार्यकर्ता को पूरा दाम चाहिए, हमारा इतना काम करते हैं। अभी SAR नंबर डालने के लिए हमारी ड्यूटियां लगाई है और हमें बिल्कुल कुछ भी पैसे भी नहीं देते। इलेक्शन में हमारी ड्यूटियां लगाते हैं और हमें पैसे नहीं देते बिल्कुल ही, और सर को सबको पैसे देते हैं और हमें बिल्कुल पैसे नहीं देते। हर जगह हमारा ही SIR ने हमारी ड्यूटी लगाई, टीचरों को 16,000 रुपए दिए, हमारे को 1 रुपए नहीं दिए। और 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक हम लोगों ने काम किया और न तो हमारे को परमानेंट करते, न हमारे को पैसे देते और हमारा पूरा समय लेते और हम लोग पूरा अधिकार मांगते हैं, कुछ देते। देखिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं, ये महिलाएं आई हुई हैं, ये भीलवाड़ा से आई हुई हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनका कहना है कि बच्चों को जो पोषाहार मिलता है वो सही शुद्ध नहीं मिल पाता है और मिलावट वाले पोषाहार मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ये देखिए ये भीड़ दूर तक आपको दिखाई दे रही है। शहीद स्मारक से ये भीड़ निकली है, ये मजदूर संघ के लोग निकले हैं, भारतीय मजदूर संघ के निकले हैं और तमाम इसमें महिलाएं हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे ANM हो, JNM हो, चाहे नगर निगम से जुड़े हुए लोग हो, जो ठेके पे काम करने वाले लोग हो, संविदा पे काम करने वाले लोग हो, चाहे वो बिजली विभाग में हो, रोडवेज विभाग में हो, वो सारे आप देख सकते हैं यहाँ मजदूर संघ के लोग जुड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? डुमला से। क्या मांग को लेकर के आए हैं? हमारे हक किस विभाग में है? महिला बाल आंगनवाड़ी में महिला बाल विकास में। क्या आप लोग परमानेंट चाहते हैं, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, परमानेंट करते हैं। परमानेंट करते हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हमको बीच में बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई माता जी आप? मैं आई हूँ टोंक डिस्ट्रिक्ट से। किस विभाग में काम करते हैं? महिला बाल विकास में। तो क्या समस्या आ रही है उसमें? हमारी ये समस्या आ रही है, हमको सभी विभागों से जोड़ रखा है। काम तो बहुत लेते हैं लेकिन काम के बदले प्रोत्साहन राशि या कुछ भी नहीं देते। जितना काम एक 8 घंटे ड्यूटी करने वाला है, उससे ज्यादा काम हमसे 4 घंटे में लेते हैं। काम ज्यादा है, मानदेय कम है। हाँ, और जो पोषाहार आ रहा है वो भी पौष्टिक नहीं आ रहा। हमारी तो यही मांग है कि हमको परमानेंट कर दिया जाए और हमारे काम के जो हम काम करते हैं उसके बदले में हमें पेंशन भी दी जाए। पोषाहार तो बढ़िया दे रही है सरकार, पैसा भी बहुत देती है। कुछ भी नहीं दे रही। जो पोषाहार देते हैं ना उसे गांव वाले लेने के लिए तैयार नहीं होते और हमारे ऊपर बंधन ये बनाया जाता है कि फेस कैप्चर करके पोषाहार दिया जाए। फेस कैप्चर करने के लिए वो आते नहीं उस पोषाहार को, घटिया को लेने के लिए। तो उस घटिया पोषाहार को देता कौन है? मतलब कौन सा अधिकारी देता है ऐसा? ये तो वही आता है, हमारे आगे से आता है वो पोषाहार। तो कभी शिकायत नहीं की आपने? हम कैसे कर सकते हैं? हमारा काम, आपको सिर्फ यही कहा जाता है भाई आप काम करो, अपना काम करो। ठीक है, तो देखिए ये स्थितियां हैं और भी महिलाएं आ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किन किन विभागों से आए हुए हैं, किन किन जगह से आए हुए हैं। राजस्थान के कोने कोने से ये लोग आए हुए हैं, राजस्थान के कोने कोने से ये अपनी समस्याओं को लेकर। कहाँ से आए हुए हैं माता जी आप? चित्तौड़ से। क्या समस्या है आपकी? हमें परमानेंट करो और हमारा पेमेंट बढ़ाओ। अच्छा, किस विभाग में? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो आंगनवाड़ी सभी जगह के लोगों की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो समस्या तो है, तो बोलेंगे नहीं है, उनका समाधान हो ही नहीं रहा है। काम का ज्यादा, पैसे काम तो ज्यादा ही है। हमारा सारा काम हमको तो सौंप रखा है, सर्वे करने, BLO के साथ काम करो, आंगनवाड़ी विभाग का काम करो, सारा काम कार्यकर्ता ही तो कर रही है। जिसके साथ सर्वे आए वो हमको ही सौंप देते हैं। तो आपको तनख्वाह कम मिल रही है, उनको ज्यादा मिल रही है। 9,000 देते हैं। 9,000 में हमारा परिवार चलता है क्या इसमें? हाँ, 9,000 से होता है क्या अभी? और भी लोग हैं, उनसे बात करें। कहाँ से आए आप? भीलवाड़ा से। आंगनवाड़ी है? हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। समस्या है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? काम बहुत देते हैं और सैलरी बहुत कम है, हमारी सैलरी बढ़ाओ। सैलरी बढ़ाने को लेकर। हाँ, हमारी सैलरी बढ़ाओ और सैलरी नहीं बढ़ाते हो मतलब हमारे को या तो आप परमानेंट करो, अगर परमानेंट नहीं करते हो जब तक हमारे को 24,000 पेमेंट दिया जाए। तो बहरहाल देखिए स्थितियां आप देख सकते हैं। शहीद स्मारक से अभी तक रैली जो है वो चल रही है लगातार और जो है सही ये जो है बीजेपी कार्यालय यानी CM का आज जो है बीजेपी कार्यालय पर आगमन हुआ था, तो शायद वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और CM तक अपनी ज्ञापन की। आप देख सकते हैं भारतीय मजदूर संघ श्रमिक हुंकार रैली।
समस्याओं को लेकर? हमारी समस्या ये है कि हमारे जो हमारा मानदेय बहुत ही कम है और हमारा मानदेय जब तक हमको परमानेंट नहीं करते हैं तब तो हमको 18,000 पेमेंट मानदेय किया जाए। आंगनबाड़ी करता है क्या आप? हाँ, किस विभाग में? मैं कार्य करता हूँ, टीना जोशी मेरा नाम है, मैं आंगनबाड़ी कार्य करता हूँ और मैं सीरी डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। और हमारी जो मांगे हैं बहुत सारी हमारी सरकार से उम्मीदें हैं, तो हमारी आशा है कि हमारी उम्मीदों को पूरा किया जाए और जो हमको काम दिया है उसके हिसाब से हमारा मानदेय बहुत ही कम है। तो देखिए और भी लोग हैं, बीच में हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों की शायद समस्या सुनी जाए कि आखिरकार किन किन समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं। आप किस विभाग में हैं? हम आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। चलते रहो। समस्या तो हमारे आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता के दोनों की एक ही सम्मान है। हम लोगों को हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। हमारी देखिए बच्चा गोद में है और आप कहाँ से हैं? मुनका केड़ा गोंटा खेड़ा से, चित्तौड़ जिले से। हाँ, कौन से विभाग में आप? ICDS विभाग से। हैं? ICDS विभाग। अच्छा, क्या ऐसे लेके आए हो? समस्या क्या है? समस्या है हमारा वेतन कम है, इसलिए आए हमको काम बहुत दिया जाता है। काम बहुत दिया जाता है। हाँ, हर विभाग से आप काम। क्यों बात कर रहे हो? सहायिका आप सहायक हैं? हाँ, अच्छा, तो क्या समस्या है? हमारी तनख्वाह बहुत कम है और हमारा गुजारा नहीं होता है उससे। गुजारा नहीं होता है। हाँ, पूरा टाइम हम उस पे लगाते हैं और हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती है, इसलिए हम चित्तौड़ के। हाँ। पूरी करो। भारतीय मजदूर संघ। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे सर, जो हम काम करते हैं उसके प्रति सरकार सजग रहे और हमें काम का पूरा मेहनताना मिले और हमारे काम का जो भी पारिश्रमिक है उससे हमारा घर गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। हम चाहते हैं कि कम से कम हमें स्थायी किया जाए और स्थायी किया जाए तब तक हमारी मांग है कि हमें 25,000 मानदेय दे जाए सर, जिससे हम अपना घर अच्छी तरह से चला सके। देखिए बहरहाल ये पीछे तक भीड़ लगी हुई है और देख सकते हैं लगातार। आप कहाँ से आए? भीलवाड़ा जिले से। भीलवाड़ा से। हाँ, तो हम क्या समस्या है? अधिकार मांगने आए हैं, काम करेंगे पूरे दम। किस विभाग में? महिला बाल विकास विभाग। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है उसमें? बोलो ना, आप और तनख्वाह कम दी जाती है, हमारा पेमेंट कम दिया जाता है और महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो उस महंगाई से हमारी इतनी करते हैं, हमारे को मानदेय बहुत कम दिया जाता है, इससे हमारा गुजारा नहीं चलता सर। गुजारा नहीं चलता, काम चलाने के लिए पूरे पैसे चाहिए हमें। काम तो इतना सारा पैसे बहुत कम है, काम ज्यादा है, पैसे बहुत कम है, बहुत काम करते हैं। तो बहरहाल ये इन लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। कह रहे हैं कि काम ज्यादा है, तनख्वाहें बहुत कम है। और आप देख सकते हैं ये भीलवाड़ा भारतीय मजदूर संघ भीलवाड़ा, तमाम लोग ये कोने कोने से, राजस्थान के कोने कोने से आए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के अब जो है सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं और शायद ज्ञापन भी देने वाले हैं। 4 बजे बताया गया है कि इनका शायद ज्ञापन है। बहरहाल क्लोजिंग करवाएं। क्या कहना चाह रही हैं? हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए आए हैं, किस मांग को लेकर के आए? क्योंकि जो मानदेय कर्मी है उन सभी को बहुत कम वेतन मिलता है और इतना काम करवाया जाता है जिससे कि वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो काम वो करते हैं उसके एवज में जो न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी चाहिए उनको। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, वो परमानेंट होना चाहिए। हमारी मांगे, हम आंगनबाड़ी महिला बाल विकास में और हमारे वो सारे काम सचिव का, पटवारी का सब हमारे को ही दिया जाता है। सारा काम आपको दिया जाता है? हाँ, सारा काम पूरा तहसील का, पंचायत का है। हम हमारे पैसे भी पूरे नहीं, काम सबसे ज्यादा हमने किया है, उसके बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिला। तो शिक्षक कह रहे हैं हमने किया है सबसे ज्यादा काम हमने किया है। कई शिक्षकों की डेथ हो गई, सुसाइड करने लगे वो तो। नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने करी होगी, लेकिन हमने सबसे ज्यादा काम ICDS विभाग ने करके दिया है। उसके बाद भी हमें कुछ भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। शिक्षकों ने आपके ऊपर भार डाल दिया है। बिल्कुल, और हमने किया है, बड़ी ईमानदारी के साथ हमने काम किया है। ICDS कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है। नहीं, हमने किया है, हमारा विभाग जानता है कि हमने कितना काम किया। हमारा जेल जानता है हमारा, और ऐसे वीडियो कहता है आपको ही करना पड़ेगा। हमारी तो मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील है कि हमारी ग्रेजुएटी लागू की जाए और हमारा 25,000 मानदेय किया जाए, क्योंकि इतने कम मानदेय में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। पटवारी का और का सचिव का हम काम नहीं करेंगे, हमारा विभाग का ही काम करेंगे। तो देखिए भीड़, हाँ
तो देखिए अभी भी भीड़ जो है शहीदी स्मारक तक लगातार बरकरार बनी हुई है और ये दूर दराज से महिलाएं आई हुई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, खास तौर पे बाल विकास जो विभाग है उसमें कामकाज करती हैं। इनका कहना है कि काम ज़्यादा है और मानदेय कम है, तनख्वाह कम है, काम ज़्यादा है, बाहर ला दिया जाता है और जो पोषाहार बच्चों को दिया जाता है वो सही नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके से जो पोषाहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिस वजह से बच्चे भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से। क्या समस्या है आप? समस्या हमारे को परमानेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे को गर्भवती माता से लगाकर 5 साल तक के बच्चों तक का हमारे को काम करवाते हैं और हमारा पूरा दाम नहीं मिलता है, वही हमारी समस्या है। हमको हर विभाग में काम करवाते हैं, हम जितना काम करते हैं उतना हमारा पैसा ही मिलता है, फिर हमारा तो कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। अत्याचार हो रहा है हमारे महिलाओं के सामने, कोई नहीं देख रहा है, महिला की समस्या को कोई नहीं देख रहा है, बस महिला को बस नीचे गिरा रखा है। हमारी महिलाओं की कोई इज्जत और कोई इमेज नहीं है। सरकार तो कह रही है महिलाओं की बहुत ज्यादा हम सम्मान करते हैं। सम्मान कोई नहीं, कोई सम्मान नहीं है हमारे महिलाओं को। कहाँ से? हम भरतपुर से आए, ई रिक्शा के लिए आए। 40 साल से हमको कोई भी कार्य नहीं मिल रहा है, ना परमानेंट हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। सरकार का काम कर रहे हैं भरतपुर नेशनल पार्क के अंदर, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नेशनल पार्क के अंदर? हाँ जी, ई रिक्शा चला समस्या सर हम लोगों की समस्या है कि जो हम लोगों को परमानेंट किया जाए या फिर हमें मंथली सैलरी दी जाए। तो अभी क्या तनख्वाह मिलती सर अभी हमारा कोई तनख्वाह नहीं मिलता, जो हम कमाएंगे वो है। टैक्स देते हैं हम इसके अंदर चलने का, वो हमारा माफ होना चाहिए। इसके अंदर जो हम चलते हैं उसका हम टैक्स देते हैं चलने का, और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई। अधिकारी आते हैं और मंत्री कह जाते हैं कि ये वहीं की वहीं रह जाती है। मंत्री विधायक के पास किसी के पास नहीं? हम कई विधायकों के पास गए, स्वास्थ्य घर के पास गए, उन्होंने भी कोई आश्वासन दे के रह जाते हैं, कोई नहीं सुनाई होता है। मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं, क्या लग रहा है सुनवाई होगी? अब देखो, हम तो अपनी कोशिश करेंगे, अब जो हमारा काम है उसको कोशिश करेंगे, आगे क्या करते हैं मंत्री जी। सरकार तो कह रही है 2 साल में बेमिसाल काम हुए। 2 साल में हमारे तो कुछ नहीं हुआ है, आज तक हम करते हैं, कई साल बदल रहे, कभी कांग्रेस आती है कभी बीजेपी आती है, क्या रह जाती है, हमको आश्वासन लटके पड़े। रोजगार नहीं हमारे पास, ओनली विंटर का रोजगार है, समर में कोई नहीं है हमारे पास। समर में कुछ ओनली 4 मंथ का है, 4 महीने का रोजगार है बस।